Hello students, today we are going to understand financing, cash flow from financing activities. तो financing activities से जो cash flow है that is very easy, थोड़ा सा फॉर्मेट लंबा लगेगा लेकिन आसान बहुत है। देखिए इसमें क्या प्लस होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। अगर पुराने साल में 2 लाख डिबेंचर थे और इस बार शेयर या डिबेंचर कुछ भी ले लो, पहले पुराने साल में 2019 में 22 लाख थे और 2020 में 3 हो गए, यानी कि इशू किए हैं, यानी कि हमने इशू किए। इशू करने से पैसे आते हैं और अगर कम हो रहे होते हैं तो रिडम्पशन किए हैं। ये भी आपको पता है कि लाइबिलिटी सीधी चलती है तो प्लस होती है, उल्टी चलती है तो माइनस होती है। मतलब अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, और अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखा जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर प्लस होंगे, अगर लोन लिया है तो प्लस होगा। अच्छा, प्लस माइनस में कैसे होगा, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपका बढ़ रहा है पिछले साल से तो प्लस, यानी कि पैसा आया है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो पैसा गया है। कैश क्रेडिट भी बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। ऐसे ही लॉन्ग टर्म जो लोन लेते हैं आप, उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो प्लस और पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस, यानी पैसा जाता है। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर या डिबेंचर से भी माइनस होगा। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर से भी माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सारे पेमेंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेड, डिविडेंड पेड, अंडरराइटिंग कमीशन पेड। तो इस तरह से ये सब जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इश्यू, रिडम्पशन, लोन्स, ये भी जो लाइबिलिटी वाली बात है, ठीक है। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, कभी कभी आपको इंटरेस्ट लगाने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको नो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, तो आप बेस ईयर पर यानी कि प्रीवियस ईयर पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर करंट ईयर में इश्यू कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर जो है आप इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर में इश्यू किए हैं तो करंट ईयर में आप इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर मिडिल ऑफ द ईयर में किए हैं तो आप फिर अकॉर्डिंगली करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, 6 मंथ का या 5 और 7 मंथ, जैसे उसमें दिया हो। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला इक्विटी शेयर देखिए, 5 पहले 4 थे, अब 5 हो गए, यानी इश्यू हो रहे हैं प्लस होगा। 150 से 1 लाख डिबेंचर हो रही है, रिडम्पशन हो रहे हैं माइनस होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा इसी के अंदर ऐड होता है। फिर आ जाओ बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 से 2 लाख हो रहा है, यानी बढ़ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यानी हमने पैसा लिया है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमेशा पेमेंट करते हैं, ये पूरा आएगा 15,000, इसमें कंपेयर नहीं करते हैं, ये माइनस में जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, अगर डिबेंचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं जो 10% जो लिखा होता है, ये इंटरेस्ट में किसके ऊपर लगाता, प्रीवियस ईयर के ऊपर लगाता। लेकिन क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है तो फिर मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वही लगाऊंगा। तो देखा आपने, या फिर आपको इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है तो प्लस और डिक्रीज होती है तो माइनस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें चल सकता है, क्योंकि 4 से 5 हो रही है तो आप इश्यू कर रहे हैं आप शेयर्स को, तो प्रीमियम इसके साथ ही ऐड कर देंगे 10,000, 1,10,000। इंक्रीजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर माइनस, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा। रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर माइनस होगा। और इस तरह से सारे प्लस वाली फिगर्स को ऐड कर लीजिए, माइनस वाली फिगर को माइनस कर लीजिए। 85 आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये ज़्यादा आसान लगा। नेक्स्ट देखिए इक्विटी शेयर, देखिए इसमें 10 से 15 हो रहे हैं, 10% डिबेंचर 1 लाख से 0 हो रहे हैं, यानी कि रिडम्पशन हो रहा है। और ये 8% डिबेंचर 0 से 2 हो रहे हैं, यानी कि ये इश्यू हो रहे हैं। तो ये प्लस में जाना चाहिए, ये माइनस में जाना चाहिए और ये प्लस में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। पहले इंटरेस्ट पेड क्या है, माइनस में जाएगा। डिविडेंड पेड माइनस में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर देखिए इन्होंने बोनस शेयर इशू किए 2:1 में, यानी कि ये जो आपको 10 से 15 नजर आ रहा है ना, ये 5 लाख का इशू नहीं हुआ है। इशू तो हुआ है लेकिन ये 5 लाख आपका आएगा नहीं, क्योंकि बोनस शेयर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो ये आपको 5 लाख अब नहीं करने हैं। जब तो हम कह रहे थे कि भाई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब जब नीचे की लाइन पढ़ी तो पता चला ये जो इसमें 5 लाख की जो इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है दैट इज़ ओनली बोनस शेयर्स, ये बोनस शेयर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे नहीं लेंगे, सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर का पैसा हमने लिया, ये जो 2 लाख इश्यू हुआ था, फिर रिडम्पशन के लिए माइनस कर दिया। पेड तो डेफिनेटली माइनस में ही फिगर्स आएंगी, तो प्लस पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए और नेगेटिव फिगर्स को माइनस करके 40,000 आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें देखिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 7 से 9 हो रही है, प्रेफरेंशियल शेयर आपके 5 से 3 हो रहे हैं। तो जो इंक्रीज हो रहा है इश्यू, जो घट रहा है वो रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इश्यू जिसमें हो रहा है उसी में ऐड होगा। डिबेंचर्स 3 से 4 हो रहे हैं, यानी ये भी श्योर है प्लस होंगे। और 12% अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेस ईयर पे लगाएंगे, वरना इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या करेंगे हम 15%। अब किसके ऊपर देंगे, बेस ईयर के ऊपर, लेकिन नीचे लिखा है इश्यू जो शेयर और डिबेंचर वो लास्ट ऑफ करंट ईयर में इश्यू है, तो करंट ईयर में इश्यू है तो बेस ईयर पे इंटरेस्ट देंगे हम, ठीक है। तो 15% किसके ऊपर लगेगा, बेस ईयर के ऊपर लगेगा, ठीक है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर भी पेड, ये भी पे करेंगे, ये भी बेस ईयर पे ही करेंगे आप पे, बेस ईयर यानी कि 2019। प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में देखते हैं, 5 से 3 हो रहे हैं, यानी 2 लाख के ऊपर आप 5% और लगाइएगा 10,000, तो ये आपको रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन हमारा क्योंकि लॉस है तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा यहाँ रिडम्पशन में। आगे आपने ये देख लीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स, मैंने प्रीमियम समेत कहा था इसमें, तो यहाँ आपका आ गया प्रीमियम रिडम्पशन, प्रीमियम समेत कहा है, यहाँ माइनस में आ गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस में आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर माइनस हो गया, इंटरिम डिविडेंड भी माइनस हो गया, डिविडेंड पेड ऑन 12% प्रेफरेंशियल शेयर भी माइनस में आएगा। और पॉजिटिव फिगर में से माइनस अपने नेगेटिव फिगर सब्ट्रैक्ट किया तो 71 माइनस का आएगा, इसलिए ब्रैकेट इसमें लगाया है हमने, ठीक है। ये माइनस में आएगा तो ब्रैकेट लगाया है इसमें हमने, और इसे हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आप जो है सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, इसके बाद मैं फुल फ्लैज क्वेश्चंस पे आऊँगा।